बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शहर इक़्तिदार से मैं हूं ईसा नकवी और मेरे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान। हुकूमत एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, सींग फंसाए हुए हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान की, जो इकॉनमी की सूरत हाल है, जो गरीब पिस रहा है, तो अगर इस हुकूमत ने अवाम में जाना होता तो फिर आपको नज़र आ रहा होता, ये कोई रिलीफ देने की बात कर रहे होते, कोई इकॉनमी पर तवज्जो होती, कोई मुआशी प्लान डिस्कस हो रहे होते, कोई रोड मैप बन रहा होता कि एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ानी है, हम किस नारे के साथ इलेक्शंस में जाएंगे। लेकिन यहाँ पे तो ऑडियो लीक्स हो रही हैं, यहाँ पर उनके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं। इदारे और कौन से इदारे इस वक्त टारगेट पर हैं और इसका एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके हवाले से बात करेंगे। सिद्दीक जान साहब, मैं इब्तदाइये में कह चुका कि हुकूमतें जो हैं वो जब उन्होंने अवाम के पास जाना हो तो उनके पास अवाम पे ले जाने का चेहरा होना चाहिए, उनके पास एक नारा होना चाहिए। मतलब अगर आज खान साहब अवाम में जाएंगे, वो अपने एहसास कार्ड प्रोग्राम की बात करेंगे, एहसास हेल्थ कार्ड की बात करेंगे, वो अपने करंट अकाउंट डेफिसिट का बताएंगे, वो अपने दौर में जो ग्रोथ रेट था उसका बताएंगे। उनके पास बहुत कुछ है। तो ये हुकूमत उस किस्म के नारों को इकट्ठा करने के बजाय इस वक्त जिस काम में मसरूफ़ और मशगूल है, ये क्या इंदिया है इस दे रहा है? ये वो है ना, वो जो एक फ़िल्म में वो डायलॉग है कि तुम्हारे पास क्या, उसने कहा मेरे पास माँ है। और इसको आप उधर अटैच करें, उसके साथ मिलाएं जो एतजाज़ हसन साहब ने कहा था, रियासत होगी माँ की जैसी। रियासत किसको कहा जाता है? और नूली के पास इसका क्या है? माँ है। ठीक है, रियासत है ना, रियासत तो उसी को कहते हैं, इस्टेब्लिशमेंट को कहते हैं कि रियासत होगी माँ की जैसी। तो उनके पास माँ है, नूली वालों के पास इस वक्त देखें ईसा नकवी साहब, इस वक्त ये जो आपको पीछे इमारत नज़र आ रही है ना, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इस वक्त ये निशाने पे है। सारी तोपों का रुख इधर है, इस्टेब्लिशमेंट का भी, नून लीग का भी, पीडीएम का भी। वजह मैं आपको बताता हूँ। देखें, एक तो नून लीग वालों के ना, ये हमारे जो गेम अगर को पलट सकता है तो वो यहाँ से पलटी जा सकती है। देखें, हमारे जो स्क्रिप्ट राइटर है ना, वो इतने नालायक हैं ना, इतने नालायक हैं। ये हुकूमती स्क्रिप्ट राइटर्स की बात कर रहा हूँ, वैसे उधर भी नालायक हैं। कि हालत ये है, कल उन्होंने पहले नवाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जनाब जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के ख़िलाफ़ ना रेफरेंस दायर होना चाहिए। फिर इनको ये हुआ कि यार डायरेक्ट पंगा ना लो अदलिया के साथ, तो किराए के कातिल ढूंढो। किराए के कातिल इनके पास मौजूद हैं। पाकिस्तान बार कौंसिल को कहा, पाकिस्तान बार कौंसिल ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस ठोक दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और कि जी हम जी रेफरेंस दायर करेंगे जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के ख़िलाफ़, उनको रिज़ाइन करना चाहिए, ये है वो है। जनाब पढ़ गए मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब को और सुप्रीम कोर्ट को। आपको पता है उसके बाद उन्होंने क्या किया? वहाँ से गाड़ियों में बैठे शहबाज शरीफ के पास चले गए। मतलब यार को थोड़ा सा तो अक्ल को हाथ मारो। आपको मैं बताऊँ, आप जो अब वहाँ से चीज़ें सामने आई, एक तो इसके थंबनेल पे लगा देंगे आप, खुरा मिल जाता है। हाँ, आप ना ये ज़रा मुसद्दिक भाई को कहिएगा, इसके थंबनेल पे ना वो ज़रा तस्वीर लगा देंगे जो ये वकील मिले हैं, यानी तस्वीर भी सामने आ गई है। अब आ जाए जनाब, क्या हुआ? वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वकला तहफ़्फ़ुज़ एक्ट की मंजूरी की इजाज़त दे दी। काबीना के आइंदा इजलास में वकला तहफ़्फ़ुज़ एक्ट असूली मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। यानी आगे मैं आपको बताता हूँ, इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। ये ऐसे ही है कि आप किराए का कातिल हायर करें, उससे कहें कि ये तो मैं थोड़ा सा एडवांस दे रहा हूँ, जाओ गोली मारो, कत्ल करो, फिर आके मुझसे बाकी पेमेंट ले लो। उधर इन्होंने फायरिंग की सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, लफ्जी फायरिंग, लफ्जी गोलाबारी। किराए के कातिल को भी एक्सप्लेन कर देना। बेसिकली आप कभी पता चले कि सिद्दीक जान साहब हम आपके लिए पेशियां भुगत रहे हो, ठीक है, आपको रिसीव करने आ रहे हो। ये पाकिस्तान बार जैसे जो फोरम है ना, चले मैं नहीं कहता, एतजाज़ हसन साहब ने कहा कि ये सियासी और ये वो जो उन्होंने कहा हमारे प्रोग्राम में बोल पे। अच्छा, उसके बाद जनाब आला अदलिया में जजेस की तैनाती के हवाले से वकला बरादरी से भरपूर मुशावरत की जाएगी। मतलब आपके चैम्बर के बंदे उनको जज लगाएंगे। ये एक सेकंड रुक जाएंगे। वारदात आपको पता है जो सलीम साफ़ी को इंटरव्यू दिया मरियम नवाज़ ने, उसमें सलीम साफ़ी ने कहा कि आप ये सहाफ़ियों में ओहदे वगैरह, और इसके ऊपर सवाल किया रिश्वत क्यों देते हैं। उसमें उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा मुझे इसमें कोई वो नहीं लगता, कोई मसला नहीं है। अगर आप कोई भी बंदा सहाफ़त छोड़ के सियासत में आना चाहता है, ये नहीं उन्होंने कहा कि फिर वो सियासत छोड़ के वापस सहाफ़त में भी चला जाता है। मतलब आप पार्ट टाइम जर्नलिज़म करें और हम आपको ओहदा दें, चेयरमैन पीसीबी बनाएं, निगरान वज़ीर आला पंजाब बनाएं। क्या आप निगरान वज़ीर आला बनने के बाद, मैं मुनज्जम सेठी साहब, क्या वो वापस जाके उन्होंने नहीं अपना शो शुरू किया? मोहसिन नकवी साहब क्या निगरान वज़ीर आला की कुर्सी से उतरने के बाद 24 चैनल और सिटी 42 बंद कर देंगे? वो वापस वही काम करेंगे? क्या आमिर मीर साहब सहाफ़त छोड़ देंगे? मुबशर लुकमान ने छोड़ दी थी जब वो वज़ीर बने थे। तो आपने एक काम, एक दरवाज़ा खोल दिया कि जनाब ये रास्ता है, इस रास्ते के ऊपर चलो, हमारे करीब आओ। पहले भी आपने जो सैनिटर्स बनाए हुए हैं, जो लोग लगाए हुए हैं, वो वही है ना जो आपको कोनी मारने पे सब कुछ सब बता देते हैं कि इस सवाल का क्या जवाब देना है। इरफान सिद्दीकी साहब तकरीर राइटर, जो रहे, परवेज़ रशीद साहब अब वो जुमले
कि हमें ईमानदार जजों की ज़रूरत नहीं है। हाँ। अब बताएं अच्छा। कि वो यहाँ पे अच्छा, क्या क्या ऑफर आगे सुप्रीम कोर्ट के आज नोटिस पर हक के अपील के मुतालबे पर वज़ीर-ए-आज़म ने बिल का मसवदा मांग लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुल्क भर की बार कौंसिल के 9 मुंतखब अहदेदारान की मुलाकात। सुप्रीम कोर्ट के आज नोटिस पर अपील के हक का बिल हुकूमत पार्लियामान में पेश करेगी। वज़ीर-ए-आज़म की यकीन दहानी। हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट के आज नोटिस पर अपील के हक से मुतल्लिक़ कानून साजी का फैसला। वकला ने मुल्क भर में कानून की बालादस्ती के लिए तवील जदोजहद की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आइन और कानून की बालादस्ती के लिए वकला बरादरी की बेशुमार कुर्बानी को कदर की निगाह से देखते हैं। वज़ीर-ए-आज़म हुकूमत बार के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करेगी। ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। आखिरी अच्छा, गुज़िश्ता हुकूमत ने मुल्क के हर शोबे को अपनी नाली से नुकसान पहुँचाया। गुज़िश्ता हुकूमत में आइन और कानून की खिलाफवर्जियाँ अरूज पर पहुँची। जो इनके दौर में इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हुई हैं, देखें ये और ये उनकी बात कर रहे हैं जिनके पास जहर खाने के पैसे नहीं हैं। देखिए इस नकवी साहब, मैं एक बात का हमेशा मोतरफ रहा हूँ नूली की, इनकी तजर्बाकारी एक मामले में मानता हूँ। कैसे मीडिया में अपने हामियों को नवाजना है, कैसे मीडिया को ख़रीदना है, कैसे वकीलों को ख़रीदना है, कैसे वकला तंजीमों को ख़रीदना है, कैसे ताज तंजीमों को ख़रीदना है। आप मुझे बताएं, इमरान खान के दौर में यहीं पे हमारे साफ़ी ये पीछे कैंप लगा लेते थे ना, आके बैठ जाते थे। इनके दौर में एक बार भी साफ़ी इधर आके कैंप लगा के बैठे एक भी मरतबा नहीं लगा। ठीक है, क्यों सर? इनको पता है बज़ाहिर आपको साफ़ी तंजीमें बड़ी नज़र आएंगी, जनाब ला 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 शाबा शाबा, ये कर देंगे वो कर देंगे। ये ना जेब कुतरों वाला काम करते हैं। ठीक है, जेब कुतरों वाले स्टाइल में ये काम करते हैं। वो जेब कुतरा क्या करता है? जेब कुतरे होते हैं 2-3 बंदे, एक जेब काट रहा होता है, 2 इधर उधर पीछे फिर रहे होते हैं। जब उनका वो जेब कुतरा पकड़ा जाता है ना, 2 बंदे आते हैं, वो उसको पकड़ते हैं, कहते हैं हट जाओ, हम इसको थाने देंगे कि ऐसे की तैसे, उसको 2-4 थप्पड़ लगाते हैं, लोगों को पीछे हटाते हैं, उसको लेके निकल जाते हैं। यही हमारी यहाँ पे तंजीमें करती हैं। हुकूमत को पकड़ते हैं, 2-4 बज़ाहिर मारते हैं, हर जगह हम कर लेंगे। और उसके बाद आपको मैं एक और खौफनाक बात बताऊँ, यहाँ पे हमारी साफ़ी तंजीमों के साथ मिल के अरशद शरीफ साहब की जो शहादत है ना, उसके ऊपर एक बड़ी वारदात की तैयारियाँ हो रही हैं। एक बड़ी साफ़ी तंजीम साथ मिलेगी, बज़ाहिर वो साफ़ी तंजीम आगे आएगी कि बस आप एनफ इज़ एनफ जी, ऐसी की तैसी फलाना डीना, और एक ऐसी गेम होगी और बहुत से लोग उसमें शामिल होंगे ताकि अरशद शरीफ साहब की शहादत को, उनके कत्ल को दबाया जा सके और बहुत सारे किरदारों को उसमें से निकाला जा सके। ये भी एक मनसूबा तैयार हो रहा है। तो इससे नकवी साहब देखें, मोहम्मद मालिक साहब ने एक बात की और बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर ता बंदियाल साहब के पास मौका है कि अदलिया पे जितने भी माजी में वो ताने शाने मिलते रहे ना, उन तमाम तानों को धोने का वक्त आ गया है। अगर उमर ता बंदियाल साहब अपने वहाँ पर खड़े हो जाते हैं, अगर वो नोटिस ले लेते हैं, जो टैपिंग हो रही है, ये सारी चीज़ें, तो यकीन करें पूरी कौम इस वक्त अदलिया के साथ खड़ी हो जाएगी। ये मौका है उमर ता बंदियाल साहब के पास। लेकिन हुकूमत क्या कर रही है? इन्होंने कल एक और ख़बर जारी की, मीटिंग हुई, उसकी खबर बाहर आई, जिसमें जनाब ये है कि एजाज़ुल हसन साहब के ख़िलाफ़ भी हम कुछ करने जा रहे हैं। ये लोगों को बुला के बता रहे हैं हमारे पास फलां फलां जज की ऑडियोज़ हैं। ठीक है, मतलब यानी ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस या एक बंदे या 2 बंदों के नाम कहना तीनों तो सुनाना नूनू, इसका मतलब ये है कि आप ये तासुर दे रहे हैं कि हर बंदे की प्राइवेट कन्वर्सेशंस हमारे पास हैं, किस बंदे ने कहाँ पर क्या कहा। अब यानी कि एक बंदा अपनी ज़िंदगी में जिस तरीके से भी उसको कंडक्ट करता है, अपने दोस्तों से भी मिलता है, खुशगपियाँ भी करता है, मतलब आपके पास सारी चीज़ें, सारी रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं। तो आप बेसिकली तो तमाम के तमाम लोगों को प्रेशराइज़ कर रहे हैं ना कि ये मामलात आ रहे हैं, अल्टीमेटली तो इस इमारत में पहुँचने हैं ना। देखें ये इस रकवी साहब जो पिछली हमने वीडियो की थी ना, जिसमें हमने कहा था कि आखिरी 5-6 रोज़ हैं, ये 5-6 रोज़ असल में इस इमारत के लिए हैं, चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर ता बंदियाल साहब के लिए हैं। और इस वक्त सारे का सारा टारगेट जो निशान है ना, वो अदलिया है। क्योंकि देखें उधर लाहौर हाई कोर्ट टारगेट है इस वक्त, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, और इधर चीफ जस्टिस पाकिस्तान। देखें अगर सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले लेती है, और मुझे पता क्या लगता है, मुझे लगता है कि टेपिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट टेकअप करेगी मामला। मुझे ये भी लगता है कि इलेक्शन कमीशन जब आज अनाउंस कर देगा कि हमारे हाथ खड़े हैं, फिर शायद उमर ता बंदियाल साहब सोमोटो ले लें, या वो ये करेंगे, बंदियाल साहब वो ये करेंगे जिसे कहते हैं वो बेंच बना देंगे, उसके ऊपर दरख्वास्त लगा देंगे समाअत के लिए इस्लामाबाद बार की, ठीक है, उसकी लगा देंगे। देखें लेकिन लास्ट ईयर भी जब ये सारा मामला सुप्रीम कोर्ट में आया था और आप वहाँ पे मौजूद थे, फवाद चौधरी वगैरह ये लोग मौजूद थे, उस वक्त भी जब इलेक्शन कमीशन से बुलाया गया था कि आप बताएं, डेट दें, और उन्होंने कहा कि हम अक्टूबर तक, उस वक्त इसी सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स इलेक्शन के विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम करवाने के हवाले से क्या थे? सही कह रहे हैं ना, बड़ा वो आइन में तो अब वाज़े तौर पर दर्ज है, और अगर उसके डिले के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, देखते हैं ये मामलात जो हैं वो आगे किस तरीके से अनफोल्ड होते हैं।
और इस सियासी मंजरनामे के ऊपर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। शहर इक़्तिदार से आखिरी शॉट इन्होंने खेली है। मुझे और सदीक जान को इजाज़त Last दीजिए। ball। अल्लाह हाफ़िज़।